जब कांच टूटने की आवाज आई तो हम लोग सब लोग पूरे में मैं तो क्या आजू बाजू के बिल्डिंग वाले भी चले आए हैं। कहीं न कहीं ये भयानक था। एक लड़का आता है और माँ और बेटी पर हमला करता है। इसका नतीजा ये हुआ कि अब दोनों ही मौत के घाट उतर चुके हैं। तो नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पूनम आकांक्षा जो विरार की एक इमारत है। आज यहीं पर करीबन 11:30 बजे के आसपास इसी इमारत के इस विंग के ठीक तीसरे मंजिल पर बताया जा रहा है कि एक हत्या हो गई। 2 हत्याएं हुई हैं यहाँ पर, जिसमें से एक माँ और बेटी, इन दोनों की हत्याएं हुई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बी विंग के तीसरे मंजिल पर रूम नंबर 301 पर एक नैन्सी मिश्रा जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही, तो वहीं सरिता जो उनकी माँ थी उनकी भी डेथ हो चुकी है। इसी कमरा नंबर 301 में बताया जा रहा है नारंगी का रहने वाला एक युवक जिसका शिवम उपाध्याय नाम है। दोनों के बीच में लंबे समय तक वार्ता हो रही थी, नैन्सी और शिवम के बीच में। उसी वार्ता का नतीजा ये था कि प्रथम दृष्टया एंगल आ रहा है कि ये प्रेम संबंध होने के कारण दोनों के बीच में कहासुनी हुई या कोई आंतरिक बात जो बिगड़ती नजर आई, जिसके बाद शिवम अपने घर से निकलता है चाकू लेकर और यहीं पर कमरा नंबर 301 पर आता है। माँ पर वार करता है, बेटी पर वार करता है। नैन्सी मिश्रा और उनकी माँ सरिता पर वार करने के बाद उनकी मौत हो जाती है। उस मौत के बाद में वो शिवम उपाध्याय है, उसने खुद भी अपने गले पे चाकू से वार किया, जिसका इलाज अभी सरकारी अस्पताल में चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा और जानूँगा कि आखिर घटना जब हुई थी तो आखिर वो कैसे हुई और क्या कुछ था। दीदी, आप क्या बताएंगी, जब घटना हुई तो कितने बजे की घटना है? टाइम के तो सर हम लोग घर पे काम करते, हम लोग को किसी को मालूम नहीं। जब कांच टूटने की आवाज आई तो हम लोग सब लोग पूरे में मैं तो क्या आजू बाजू के बिल्डिंग वाले भी चले आए नीचे कि क्या हुआ, किधर क्या कांच टूटा, बिल्डिंग टूटी, क्या हुआ करके। जब भी नीचे आए, अभी घर में से तो कोई आवाज़ दे नहीं रहा था, हमको क्या मालूम। हम लोग ने पुलिस को फ़ोन किया, हमारी सोसाइटी में से किसी ने, पुलिस आई बाद में। सब जो भी प्रोसेस हुआ मैं ऊपर नहीं। तो यहाँ पर ये घटना हुई है, इसमें उनका कहना है कि जो यहाँ रहवासी थे उनका कहना है कि कांच की टूटने की आवाज़ आई, यानी जो ऊपर तीसरे मंजिल पर जो मकान है उससे कांच टूटे हुए नीचे आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांच टूटा हुआ आपको बिखरा हुआ नज़र आएगा, यानी ऊपर जो हाथापाई हुई है, दोनों में झगड़ा भीषण हुआ है, जिसके बाद उस झगड़े में या हाथापाई में खिड़की का कांच और खिड़की आपको पूरी तरह टूटी हुई नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। उसके बाद ज़मीन पर उसके कांच गिरे अंदर, इसका मतलब भीषण दोनों के बीच में हाथापाई हुई है, जिसकी वजह से ये जो जिस तरह से आपको घर का कांच खिड़की नज़र आ रही है उससे ये मालूम पड़ता है कि अंदर हाथापाई ज़बरदस्त हुई। खैर, इस पूरे मामले पर फिलहाल लगातार आने वाले घटनाक्रम और इस क्रम को जोड़ें तो कहीं न कहीं ये भयानक था। एक लड़का आता है और माँ और बेटी पर हमला करता है। इसका नतीजा ये हुआ कि अब दोनों ही मौत के घाट उतर चुके हैं। तो वहीं अब युवक का इलाज जारी है। अब देखना ये होगा कि इस संपूर्ण मामले पर और क्या कुछ सामने आता है।